Hello friends, this is Pranav and I welcome you all again on BHU Pathshala. From today we are going to start the series of PYQ from the perspective of CUET 2022. और इस सीरीज में हम लोग करने क्या वाले हैं कि हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET में उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम लोग कितना बना पा रहे हैं, ये हम लोग आज चेक करने वाले हैं। और इस पूरे सीरीज में हम लोग यही चेक करेंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा। सो एंड very gentle reminder to you all to have a pen and copy with you so that you can solve with me। ठीक है, फिर देखिए आज का जो सेशन है वो होने वाला है BHU का जो 2017 में पेपर आया हुआ था उसके हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर 2017 में जो पेपर आया हुआ था यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट्स, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के पर्सपेक्टिव से इसको नहीं देखेंगे क्योंकि रीजनिंग जो है ये एक वर्सेटाइल टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर जगह आपको बेनिफिट देने वाला है। एग्रीकल्चर में वहाँ भी आपका ये आता है, रीजनिंग का पोर्शन रहता है, तो वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके देन वी आर मूविंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम द पोर्शन ऑफ रीजनिंग इन 2017 BHU। सो द क्वेश्चन वाज a watch reads 4:30 if the minute hand points east in what direction will the hour hand point। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है, तो जिन लोग को इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम रहा करती थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। आप लोगों को दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कहा क्या जा रहा है और ये टॉपिक कौन सा है क्वेश्चन का। ये जो हमारा क्लॉक है, क्लॉक से लिया गया क्वेश्चन है ये। 4:30 बज रहे हैं हमारे घड़ी में। दिस इज आवर क्लॉक। इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे 3 है, 4, 5 एंड दिस इज 6। पूरा कंप्लीट क्लॉक में नहीं बना रहा हूँ, हमारा काम इतने में हो जाने वाला है, तो बस इतना ही बनाते हैं। और आप मेरे को ये चीज़ बताओ, अगर 4:30 हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो मिनट हैंड होगी वो 6 पे होगी। 30 मिनट हो रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं, तो 4 पे एग्जैक्ट तो हैंड होगी नहीं, आर हैंड 4 पे एग्जैक्ट तो होगी नहीं, क्योंकि 30 मिनट्स पास हो चुके हैं, तो ये कहीं 4 और 5 के बीच में होगी, घंटे वाली सुई होगी ना। इस तरीके से बनाइए। अब आगे देखें तो इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, अगर मिनट हैंड ईस्ट को पॉइंट कर रहा है, बेसिकली हमें पता होता है कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है। बट इस पर्सपेक्टिव हम लोग ईस्ट को यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि जो मिनट हैंड है वो ईस्ट को पॉइंट कर रही है। तो ईस्ट अगर यहाँ पे हो गया तो नॉर्थ हमारा यहाँ आ जाएगा, वेस्ट यहाँ आ जाएगा और साउथ यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से बनेगा। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन विल द आर हैंड पॉइंट। अगर मिनट हैंड जो है वो ईस्ट में पॉइंट कर रहा है तो आर हैंड किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो सिंपल सी बात आप लोग देख के बता पा रहे हो कि ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है वहां पे आ रहा है आर हैंड की सुई। तो देखते हैं फिर, तो क्या हो जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट। सो आवर आंसर विल बी इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स इन ईस्ट देन आर हैंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। So which option will be the correct one for this question? So as you can see from the options, option number 4 that is northeast will be the right answer for this question. ठीक है, आया समझ में? ओके देन हम लोग अगला क्वेश्चन देखें अगर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, one morning Ram was standing at her shadow and her shadow fell at her left। एक सुबह राम जो है वो खड़ा था और उसका जो परछाई है, उसका जो शैडो है वो उसके लेफ्ट में पड़ता है। इन विच डायरेक्शन हर फेस वॉज। तो अगर उसकी परछाई उसके लेफ्ट में पड़ रही है मॉर्निंग टाइम में, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में था, हमें ये बताना है। तो आप सभी लोग को एक चीज पता होगा कि सन राइजेज इन द ईस्ट डायरेक्शन, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके सामने तो उसकी परछाई वेस्ट की तरफ बनेगी, वेस्ट में बनेगी। और इसकी परछाई बन कहाँ पे रही है, एट हर लेफ्ट, उसके बाएं में बन रही है। तो उसका चेहरा किधर होना चाहिए, उसका फेस किधर होगा। अगर मैं नॉर्थ में खड़ा होऊंगा और इधर ईस्ट है, मेरे सामने नॉर्थ है, तो मेरे लेफ्ट में मेरी परछाई बनेगी, यानी कि मेरा फेस किधर था, नॉर्थ की तरफ था।
तब तो ईस्ट में सूर्य उग रहे हैं तो मेरी परछाई मेरे पीछे पड़ रही है और मेरा फेस नॉर्थ में है और ये मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग मेरा लेफ्ट हुआ। ओके, सो इन विच डायरेक्शन हर फेस वॉज। सो रमा का फेस किस डायरेक्शन में था, वो था नॉर्थ में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो एग्जाम टाइम में सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप किसी को ले सकते हो, किसी को अगर आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना चाहते हो तो खुद को लेके सॉल्व करना चाहिए। और किस किस टॉपिक में लेना चाहिए खुद को एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में लेना चाहिए, और एक कौन सा था, हाँ, ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में आपको लेना चाहिए। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कि आपको खुद को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से थे, चलते हैं आगे, उन्हें भी करने का कोशिश करते हैं। सो वी हैव आवर फर्स्ट वन, दैट इज Aruna ranks 12th in a class of 46 students. What will be her rank from the last? अगर अरुणा का रैंक 46 बच्चों में 12वां है टॉप से, ठीक है, तो उसका लास्ट से क्या रैंक होगा हमें ये बताना है। ये रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन आ चुका है। प्रीवियस वीडियो जो हमारा था वो भी रैंकिंग टेस्ट पे ही था, जिन्होंने वो देखा होगा इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, हाँ, पहले क्या करेंगे, अरुणा को कहीं पे फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे अरुणा हो गई, ठीक है, सेंटर में। अब अगर इसका रैंक 12 है, ठीक है, इसका रैंक 12 है, तो इसके लेफ्ट में अभी यानी कि इसके ऊपर और कितने बच्चे होंगे। इसका रैंक टॉप से 12 है तो इसके ऊपर अभी 11 बच्चे होंगे। टोटल क्लास में 46 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में भी कितने बच्चे बचे हुए हैं, यानी कि अरुणा के नीचे बॉटम में कितने बच्चे होंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है कि 46 और इधर 12 बच्चे हैं टॉप वाले, इन 12 को माइनस करते हैं तो नीचे के जितने बच्चे हैं उनकी संख्या हमको पता चलेगी। ये हो गया 34 बच्चे इसके अभी नीचे हैं, बॉटम में हैं। आपको और अच्छे से इस तरीके से लिख लो, इसके ऊपर 11 बच्चे हैं, तब इसका 12th है टॉप से, इसके नीचे 34 स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी जो नीचे है। तो अब इस केस में अरुणा का रैंक क्या हो जाएगा, बॉटम से 34th के बाद 35th। देख रहे हो कितनी कुछ सेकंड के अंदर क्वेश्चन बन रहा है। इस वाले तरीके से अगर आप करते हो, इस वाले मेथड से जिसका कि मैंने जिक्र किया था, जिसको समझाया हुआ था मैंने प्रीवियस वीडियो में रैंकिंग टेस्ट के, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। और देख रहे हो ये क्वेश्चन आपके BHU के 2017 के पेपर में आया हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो। 35, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 35। ठीक है, और कुछ सेकंड के अंदर हम लोग बनाए हैं, यही हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम टाइम में बहुत अनलिमिटेड टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है, उसी को यूज करके क्वेश्चन बनाना होता है। ओके, 35 विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। सो नाउ द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज अ फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, देयर 3 sons and 2 daughters. 3 wives of 3 sons, how many females are in this family? बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है ये, देखना ध्यान से। एक फैमिली है, उसमें हस्बैंड वाइफ है, ये हो गया हस्बैंड वाइफ, इनके 3 बच्चे हैं, 3 sons, ठीक है, 3 बेटे हैं, एंड 2 daughters, 2 बेटियां भी हैं, 2 daughters। ठीक है, आफ्टर देन 3 wives of 3 sons, तीनों ही बेटों के, तीनों ही पुत्रों के 3 पत्नियां हैं, they have 3 wives. Now the question is asking us that how many females are in this family. इस पूरे परिवार में कितनी महिलाएं हैं हमें वो बताना है। तो हमारे स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है, 3 पत्नियां हो गई, 2 उनकी बेटियां हैं, 3 2 5, और एक वो खुद वाइफ हैं। So 3 2 5 1 6. So there are total of 6 females in this family. So which option will be the right one? Option number 2, that is 6, will be the right answer for this question. Okay, देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग झूठी बस परेशान होते हो। हाँ, अगर बेहतर प्रैक्टिस किए रहते हो आप तो क्वेश्चन आपको डरा नहीं सकता है, आप तुरंत बना लेते हो। तो प्रैक्टिस इज मस्ट। चलते हैं फिर आगे, क्योंकि ये हमारा सॉल्व हो चुका है। सो द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज इन
half an hour the long hand of a clock rotate through an angle of and then blank space। आपको बताना है कि आधे घंटे में जो घड़ी की लंबी वाली सुई होती है वो कितने डिग्री से रोटेट करती है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दो चीजें आपसे पूछ ली गई हैं, आपका थोड़ा सा IQ लेवल भी टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि कौन सी सुई, इसने बोल दिया लॉन्ग हैंड। लॉन्ग हैंड को अक्सर लोग आर हैंड समझ लेते हैं, बड़ी सुई हो गई वो, लेकिन ऐसा नहीं होता। लॉन्ग हैंड कौन सा होता है? मिनट हैंड। लंबी सुई कौन सी होती है? मिनट वाली सुई लंबी सुई होती है, ठीक है। सो लॉन्ग हैंड इज मिनट हैंड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाफ आवर द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ हाउ मेनी डिग्रीज। तो अगर क्लॉक देखा जाए, ये हमारा क्लॉक है, अगर ये मिनट वाली सुई 12 पे है, थोड़ा टेढ़ा बन गया क्या? ठीक है, वो तो आप लोग कवर कर लोगे, और नीचे 6 है, तो आप एक चीज़ बताओ मेरे को, इसको पूरा रोटेट करके यहाँ आने में कितने डिग्रीज बन जाएंगे? ये पूरा यहाँ से रोटेट होते हुए जब यहाँ तक आएगा ये कंप्लीट एंगल बना लेगा, दैट इज स्ट्रेट एंगल बना लेगा, एंड दैट इज 180 डिग्री, है कि नहीं? सो इन हाफ एन आवर द लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक rotate through an angle of 180 degrees. So option number 4, that is 180, will be the right answer. देखो तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। After then we have bank is related to money in the same way as transport is related to what? बैंक जो है ये मनी के ट्रांजैक्शंस करता है, मनी का लेन देन करता है। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट किससे रिलेटेड है? ट्रांसपोर्ट सामान का यातायात करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। सो ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू गुड्स, ठीक है। ये देखो, ये आपका तब सही हो सकता है जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, तो उसको बिल्ड करने की कोशिश करिए, और एनालॉजी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मतलब प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इसमें सिर्फ आपको, और कुछ नहीं। सो द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज which of the following is not a leap year? Now this question has arisen from the calendar. कैलेंडर में हम लोगों ने सीखा हुआ था कि अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल है देन दैट ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है। कोई ईयर अगर 4 का विभाज्य है, 4 से विभाज्य हो जाता है, तो वो लीप वर्ष होता है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि सेंचुरी ईयर्स होते हैं वो लीप ईयर नहीं होते हैं। Century years are not leap years, but century years are leap years only when they are divisible by 400। यानी कि बाकी कोई सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होगा, बट अगर वो सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल है देन दैट सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 को लेते हैं हम लोग, देन दिस इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाई 4, सो वी कैन कंसिडर दिस एज अ लीप ईयर, बट this is not divisible by 400, therefore this is not a leap year. And in the case of 800 is obviously divisible by 400 in 2 times, therefore 800 is a leap year. Similarly 1200 is also divisible by 400, therefore this is also a leap year. Similarly 2000 is also divisible by 400, therefore this is also a leap year. Now the only option that we are left with is option number 1, that is 707. And as you are very clear from the very starting that 707 is not divisible by 4, neither by 4 nor by 400, so this is not a leap year. So our answer will be option number 1, that is 707, which is the right answer for this question. Okay, now we have another question, that is find out the odd one from the following. हमें विषम पद को चुनना है, इंडिगो, ऑरेंज, येलो एंड पिंक। अब यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट हम लोग ले आने जा रहे हैं, दैट इज विबग्योर। जो हमारा रेनबो होता है उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लर्न करते हैं विबग्योर के नाम से। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये हमारे विबग्योर में 7 कलर्स होते हैं, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। तो आप लोग अब ध्यान से ऑप्शंस की तरफ देखो तो इंडिगो, ऑरेंज एंड येलो, all these 3 belong to the category of the colors of rainbow, but pink do not belong to the category of colors of rainbow. Therefore the only option which is odd from all of these is pink, and the option number 4 will be the right answer. कितना सिंपल सा था? ओके हाँ, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग को लगेगा तुरंत बना लेंगे, बट जब क्वेश्चन को समझेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो थोड़ा टिपिकल लगेगा, बट थोड़ा और ध्यान लगाएंगे तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। देखिए फिर, GO is equal to 32, SHE is equal to 49, then SOME will be। एक चीज हमें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रही है कि लेटर्स के पोजीशन को तो ऐड करना है। तो क्या ऐड करने से 32 आ रहा है? जी और ओ का जो पोजीशन होता है उसको ऐड करने से क्या 32 आ रहा है? आप लोगों ने मेरी अल्फ़ाबेट की क्लासेस को ज्वाइन करा होगा तो उसमें बताया था मैंने, सॉरी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास को ज्वाइन करा होगा तो उसमें बताया था मैंने कि जी का जो रैंक होता है वो 7 होता है, G7। ओ का जो रैंक होता है वो 15 होता है। तो क्या 15 और 7 को ऐड करने पे 32 आ रहा है? नो, इट्स नॉट कमिंग। सिमिलरली क्या SHE के पोजीशंस को ऐड करने पे 49 आ रहा है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी वो चीज़ अप्लाई नहीं होने वाला है, क्योंकि 19 H का होता है EFGH, 8 होता है, देन E इज 5। अगर इसको ऐड करते हैं हम लोग तो 49 तो नहीं आता है। 27 एंड 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32, जो कि हमारा 49 नहीं आ रहा है। तो अब सीधे सीधे ऐड करने पे तो हमारा रिजल्ट नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब घुसाया हुआ है कि हम लोग लेटर्स की पोजीशन, लेटर्स की रैंकिंग को बॉटम टू अप कर दे रहे हैं, बॉटम टू टॉप। जैसे हम लोग ए को 1 लिखा करते थे, तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए ए को 26 लिखेंगे, बी को 25 लिखेंगे, इस तरीके से जेड को 1 लिखेंगे। तो आप अब देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, पूरा लेटर्स लिख देते हैं यहाँ फटाक से। यहाँ पे कॉपी में लिखना शुरू करो साथ साथ सभी लोग। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यार, लिखने से पीछे मत हटो, लिखने को मिल रहा है लिखो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको याद रहेंगे अगर आप लिखे रहोगे तो अगर आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है लिखने को, तुरंत लिखने बैठ जाया करो, उसके लिए सोचा मत करो, ठीक है। VW X एंड Y एंड Z देख रहे हैं यहाँ पे 26 हो जाएगा। उल्टा गिनती शुरू कर देना है। उल्टी गिनती हम लोग को होमवर्क में मिला करती थी इन आर चाइल्डहुड्स, तो सबको अच्छे से आती होगी उल्टी गिनती, फटाफट लिख सकते हैं सभी लोग, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको नहीं आता है तो फटाक से आप लोग ये काम कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपका टाइम बचता है जितना आप सोचने में लगाते हो उससे, ठीक है। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ये हो गया हमारा रैंक। लेटर्स की रैंक्स हो गई, पोजीशन हो गई। हमारे पास है GO। अब अगर उल्टे वाले रैंक्स को ऐड करते हैं तो क्या 32 आ रहा है? हमें ये देखना है। G है 20, O है, O कहाँ पे है? MNO, O इज 12, O को ऐड करने पे क्या आ गया? 32। बस क्वेश्चन बन गया। हमें जब कॉन्सेप्ट पता चल गया, ट्रिक पता चल गया कि किस तरीके से बनाया गया है क्वेश्चन, तो उसी मोमेंट पे हमारा क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व हो जाता है, और वही यहाँ पे भी हुआ है। हमें जैसे ही पता चला कि उल्टे पोजीशंस को हमें ऐड कर देना है तो हमारा आंसर बन जा रहा है। GO का 32 हो गया। सिमिलरली SHE की बात करें जो कि 49 आ रहा था, तो क्या यहाँ से भी आ रहा है? तो S कहाँ पे है? S यहाँ पे है 8, H है यहाँ पे, दैट इज 19 एंड E दैट इज 22। 9 to 11 एट 9 का 9 कैरी गया 4 4 2 1 5 1 6 दैट इज 49।
SHE को ऐड करने पे भी 49 आ रहा है, तो अब SOME को ऐड करने पे क्या आएगा, यहां लिखा हुआ है ना, SOME विल बी व्हाट। क्या करेंगे हम लोग, फटाक से बताइए। SOME के जो उल्टे पोजीशंस वाले नंबर्स हैं, रैंक्स हैं, उनको ऐड कर देना है और हमारा आंसर बन जाएगा। S का होता है 8, O का कितना है यहाँ पे 12, M का कितना है यहाँ पे 14, E का कितना है यहाँ पे, तो E का आप लोग देख रहे हो 22। इन सबको ऐड करेगा हम लोग तो 4 to 6, 6 to 8, 8 8 16, 6 कैरी का 1, 1 1 2, 1 3 2 6। सही है या फिर कुछ गलत है? 2 2 4 4 1 5, सॉरी हियर विल बी 5। ठीक है, क्योंकि 2 1 3 1 4 और एक कैरी था तो वो 5 हो गया। ठीक है, 56। So the correct answer for this question will be option number 3, that is 56, which is the right answer for this question. कॉन्सेप्ट समझ में आया और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कोडिंग डिकोडिंग का। देखो पेपर में एक चीज समझ रहे हो आप लोग कि बाकी सब टॉपिक से थोड़ा अगर इजी क्वेश्चन आ रहा है तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर होगा जहां से कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, क्या पता किस टॉपिक में से वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। Now the next one that we have is 1/12/91 is the first Sunday, which is the 4th Tuesday of December। अगर दिसंबर 91 में जो पहला संडे है वो पड़ता है 1 तारीख को, ठीक है 1991 में, तो चौथा मंगलवार कब होगा हमें ये बताना है। अब देखो पहले ही तारीख को जो है वो संडे हो जा रहा है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन आप लोग देख चुके हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा आई होप। आफ्टर देन वी हैव 1 दिसंबर 19 है, ये संडे है। ठीक है भाई, संडे है। इसके बाद मंगलवार कब आएगा, इसमें कितने दिन ऐड करेंगे, संडे और ट्यूसडे 2 दिन ऐड करना है, +2, यानी 3 दिसंबर 91 को ट्यूसडे हो जाएगा। पहला मंगलवार होगा दिसंबर 91 का पहला मंगलवार जो है वो 3 दिसंबर 1991 को होगा। आफ्टर देन वी हैव, अच्छा हमें एक और चीज पता है कि एवरी डे ऑफ अ वीक रिपीट्स आफ्टर 7 डेज। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एज एवरी डे ऑफ अ वीक रिपीट्स आफ्टर 7 डेज। हर दिन जो है वो एक सप्ताह का वो 7 दिनों बाद रिपीट होता है। तो अगर 3 तारीख को मंगलवार है तो फिर मंगलवार कब आएगा उस महीने में, 7 दिन बाद +7। फिर कब आएगा 7 दिन बाद, तो ये देखो दूसरा हो जाएगा, ये सेकंड मंगलवार आ जाएगा +7 करने पे। फिर +7 करते हैं तो थर्ड वाला आ जाएगा मंगलवार, और फोर्थ आएगा जब +7 फिर से, यानी 20 में अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो चौथा मंगलवार किस तारीख को होगा हमें वो जा रहा है। सो वी आर गोइंग टू ऐड एंड 12/91। सिंपल सा कि हर दिन जो है एक सप्ताह का वो 7 दिन बाद रिपीट करता है, उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे और हमारा आंसर आ गया। तो मंगलवार दिसंबर 9 कौन सा होगा, 24/12/91, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज द राइट आंसर फॉर दिस। वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, अच्छा देखो पीछे भी क्वेश्चन था यहाँ पे, इसको पढ़ लेते हैं। 25 हाउ मेनी टाइम्स फ्रॉम, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है क्वेश्चन दिखेगा फिर। क्वेश्चन दिख रहा सभी को, हमारा टाइम अप हो रहा है लेकिन फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी, ठीक है थोड़ा क्वेश्चन बचा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है चलिए। How many times from 4 PM to 10 PM the hands of a clock are at right angles? 4 बजे से 10 बजे के बीच में जो हैंड है क्लॉक की, 2 हैंड्स जो क्लॉक के हैं वो कितनी बार राइट एंगल्स बनाएंगे। तो एक टेबल के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि
12 घंटे में 22 बार 12 आवर्स में 12 आवर में 12 आवर में 22 बार जो है ये हमारा बनता है 22 टाइम्स राइट एंगल बनाता है दोनों ही सुइयां। तो यार बताओ मेरे को, ऑब्जेक्ट चीज बताओ, क्वेश्चन देखो अगर आप लोग तो 4 PM टू 10 PM बोला है। अब 4 PM से 10 PM के बीच में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो 4 PM से 10 PM के बीच में 6 घंटे का अंतराल होता है। 4 + 6 = 10। तो यार 6 घंटे का अंतराल है अगर, तो 6 आवर में कितने टाइम वो राइट एंगल बनाना चाहिए? 12 का आधा 6, 22 का आधा 11। तो 6 घंटे में यानी 4 बजे से 10 बजे के बीच में जो सुइयां हैं घड़ी की वो राइट एंगल कितनी बार बनाएंगी? वो बनाएंगी 11 टाइम्स। सो ऑप्शन नंबर 2 that is 11 will be the right answer for this question. We are moving to our next one and hopefully this will be our last slide. Only 2 questions are left there and we are going to cover that. So we have find the missing letter series of the following. Letter series का क्वेश्चन है BMX then DNW then FOU. B के बाद देख रहे हैं यहाँ पे D आया, तो D कैसे आया? B में कितना ऐड किया गया है यहाँ पे? CD that is +2 हुआ है। सिमिलरली D से F कैसे हुआ? +2 हुआ है EF। अब F के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? +2 होना चाहिए, दैट इज GH। H आना चाहिए, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। M के बाद N हुआ है यानी कि +1 हुआ है। N के बाद O हुआ है यानी +1 हुआ है। तो O के बाद भी क्या होगा? +1 होगा और यहाँ पे P होगा। अब ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ और सिर्फ इतने से हमारा आंसर बन चुका है, क्योंकि द ओनली ऑप्शन विच इज स्टार्टिंग विथ HP इज ऑप्शन नंबर 1 दैट इज HPT। बाकी कोई भी ऑप्शन आपका HP से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये तरीका होता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का और सही ऑप्शन को चूज करने का, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अगर मैन का रिलेशनशिप बायोग्राफी से है तो नेशन का रिलेशनशिप किसके साथ होगा? अगर किसी व्यक्ति की जीवनी होती यानी उसका इतिहास होता है, जीवनी यानी उसके पिछले रिकॉर्ड्स क्या है, कैसा आदमी था, क्या था, दैट इज बायोग्राफी ऑफ अ मैन। सो इफ अ मैन हैज बायोग्राफी देन अ नेशन हैज इट्स हिस्ट्री। नेशन का क्या होता है? इतिहास होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को समाप्त करेंगे आज, दैट इज हिस्ट्री तक, ठीक है। नेशन का हिस्ट्री होता है, इतिहास होता है, यहाँ हमारा ये विराम लगता है आज के इस सेशन पे। और अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलने वाले हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग PYQs और सॉल्व करने वाले हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के PYQs सॉल्व करेंगे। तो बने रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। सो थैंक यू।